शान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। हम आज श्रीला गुरु महाराज जी की जो पुस्तक है मेरे प्रभुपाद, आज उसके आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। ये पुस्तक मेरे प्रभुपाद, हम इसके पहले भी चर्चा किए, 3 भाग हैं। अभी हम पहले भाग में हैं और उस पहले भाग के 6 उपभाग हैं, सब सेक्शंस हैं। तो 4 हम सब सेक्शंस पढ़ चुके हैं। आमुख, भूमिका सब हम पढ़ते आए और हम जान पाए कि किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी की महिमाओं का हमें ग्लोरिफिकेशन पूरे विश्व भर में शिला प्रभुपाद जी का करना है। उसके लिए अनेकानेक प्रयास करने होंगे। कल हमने एक बड़ा सुंदर चीज सीखा कि हमें प्रयास करना होगा, प्रयास करना है, खाली लिप बोलना नहीं, हमें एक्शन करना है। तो एक्शन प्लान जीबीसी ने, कल हमने चर्चा किया, बहुत सारे एक्शन प्लान्स बने, प्रसाद वितरण, फीड द वर्ल्ड वीक इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे अभियान आयोजनों का करा जा रहा है व्यवस्था। और आज हम आगे पढ़ेंगे कि गुरु महाराज लिख रहे हैं उत्सवों के प्रेमी, विभिन्न प्रकार के उत्सवों को, क्योंकि उत्सव मनाया जाएगा, 108वीं वर्षगांठ मनाने का आयोजन चल रहा है। तो विभिन्न प्रकार के उत्सवों को धूमधाम से मनाने की परंपरा स्थापित करके श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक अनूठी और रंगारंग संस्कृति प्रदान की। श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सारे फेस्टिवल्स मनाए। रथ यात्रा जो कि केवल जगन्नाथपुरी में ही होती थी, अब रथ यात्रा फेस्टिवल हर देश में हो रहा है। जन्माष्टमी फेस्टिवल जिस धूम से इस्कॉन में मनाया जाता है, कोई उसका मुकाबला नहीं। तो इस प्रकार से भारत की संस्कृति को प्रभुपाद ने उजागर किया। अब श्रीला प्रभुपाद की ख्याति बढ़ाने के लिए उनके 108वें आविर्भाव दिवस पर इस्कॉन उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के विशेष उत्सवों का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ कर रहा है। अब 108वां आविर्भाव दिवस मनाया जाने वाला है और सभी भक्त लगे हुए हैं। हम इसे फील कर सकते हैं कि क्या क्या होने जा रहा है। मतलब एक आयोजन होने वाला है और सारे भक्त उसमें हर्ष उल्लास के साथ लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मायापुर के इस्कॉन केंद्र में उषा काल के सूर्य की स्वर्णिम किरणें ताड़ वृक्षों के विशाल पत्तियों से छनती हुई धरा तक पहुंचकर उद्यान को आलोकित कर रही हैं। देखिए, देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुरु महाराज उस चित्र को पुस्तक में लिख के हमारी मन की जो चित्त है उस पे उसका इमेज आ रहा है कि ताड़ वृक्ष के पत्ते हैं और सूर्य की किरणें वृक्ष के पत्तों से छनती हुई धरती पे गिर रही हैं और हरी हरी घास होगी तो उसको प्रकाशित कर रही है, आलोकित कर रही है। उधर सारे विश्व से एकत्र हुए सैकड़ों भक्त
माधुर्यमय भाव में नृत्य और गायन कर रहे हैं। विश्व भर में आते हैं मायापुर से भक्त। श्री भगवान श्री श्री राधा माधव के मंदिर के समीप ही भगवान के वाहन गरुड़ जी स्थापित हैं। कितने भक्तों ने गरुड़ जी के दर्शन मायापुर में किए हैं? यस, ओके। तो वहां गरुड़ जी स्थापित हैं, जो इस्कॉन के वार्षिक मायापुर उत्सव के शुभारंभ की उद्घोषणा के रूप में गरुड़ ध्वजा के आरोहण के साक्षी बनते हैं। तो कोई भी उत्सव शुरू किया जाता है तो गरुड़ ध्वजा लहराई जाती है, फिर नया उत्सव होता है तो गरुड़ ध्वजा बदल के फिर नया गरुड़ ध्वजा, इस प्रकार से फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। तो कैसे पता चलेगा? गरुड़ ध्वजा। जैसे ही गगनचुंबी स्तंभ पर गरुड़ ध्वजा का आरोहण होता है, गरुड़ ध्वजा मंदिर के गोपुर के ऊपर लगेगी। जैसे ही गरुड़ ध्वजा लगता है, आरोहण होता है, तो क्या होता है? भक्तों के ऊपर रंग बिरंगे पुष्प दलों की वर्षा होने लगती है। भक्तजन ऊपर खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं कुछ भक्त, तो ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। मृदंग की थाप, करतालों की ध्वनि एवं भक्तों के द्वारा जय जयकार के उद्घोष के बीच ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते हुए नारियल फोड़ते हैं और पवित्र जल को भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं। तुरही के नाद के बीच संकीर्तन पद यात्रा मंदिर की ओर लौटती है और भाव विवल भक्त उद्यान में सबको श्री श्री राधा माधव का महाप्रसाद वितरण करते हैं। तो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया। महाराज लिख रहे हैं कि गरुड़ ध्वजा का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आशय है? तो गरुड़ ध्वजा इस आशय का संकेत है कि मायापुर उत्सव में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का उद्देश्य केवल श्री विष्णु को आनंद प्रदान करना है। गरुड़ ध्वजा का उद्देश्य हमें पता चला। गरुड़ ध्वजा का उद्देश्य है कि हमारी प्रत्येक एक्टिविटी भगवान के आनंद को है। यह महोत्सव अति विशेष है क्योंकि यहाँ हम सब एक परिवार की भांति श्रील प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनकी मधुर स्मृति को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो 108वां व्यास पूजा उत्सव मायापुर में उत्सव मनाया जा रहा है। गरुड़ ध्वजा लहरा दी गई है, भक्त मधुर कीर्तन कर रहे हैं और सब एकत्रित हैं। ऐसा मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही अपने शुद्ध भक्त की स्मृति में आयोजित इस विशाल उत्सव को देखते हुए प्रसन्नतावश मुस्कुराते होंगे। मतलब आप देख सकते हैं कि गुरु महाराज का कनेक्शन देख सकते हैं भगवान से, किस प्रकार का कनेक्शन है कि वो बता रहे हैं कि इतने विशाल उत्सव को देख के भगवान मुस्कुरा रहे होंगे। मंदिर को घेरे हुए सुसज्जित उद्यान में सुंदर पुष्पों की श्रृंखला के मध्य मार्ग पर विचरण करते हुए मेरे हृदय में विचार आता है। महाराज, हम देखते हैं मायापुर में बड़े सुंदर सुंदर उद्यान हैं और वहां पे महाराज हैं, और एक विचार आया उन्हें कि किस प्रकार ये सभी अनूठे उत्सव जो हम कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अंतर्गत इतने उल्लास के साथ मनाते हैं, सभी श्रीला प्रभुपाद की कृपावश ही संभव हो पाए हैं। प्रभुपाद जी ना होते तो हमें कौन कौन से उत्सव पता थे जन्माष्टमी के अलावा? सभी भक्त यहाँ चैट बॉक्स पे टाइप करके बताएं कि इस्कॉन में आने से पहले आपको जन्माष्टमी के अलावा कोई उत्सव पता थे? हम पंजाब से हैं तो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो हमें बिल्कुल पता नहीं था कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा होती है, गौर पूर्णिमा होती है, कुछ पता नहीं था। तो बहुत सारे भक्तों का यही सबका ऐसा ही विचार होगा। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ही तो हमें पता चले कि चंदन यात्रा है, अब मैराथन आएगा, अब कार्तिक में ये करना होता है, दीप दान करना होता है, कुछ नहीं पता था। जैसा एक प्रचलित कहावत है, उत्सव प्रिय मानवा, अर्थात मनुष्य को उत्सव प्रिय होते हैं, हर व्यक्ति को उत्सव प्रिय है। हम स्वाभाविक ही उत्सवों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक दिवस एक उत्सव है। हमारे को उत्सव में आनंद आता है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वहां हर कदम कदम पे उत्सव है। प्रत्येक कदम एक नृत्य एवं प्रत्येक शब्द एक गीत है। श्रील प्रभुपाद ने अनेक उत्सव परंपराओं को आरंभ किया, जैसे कि साप्ताहिक रविवार उत्सव, संडे लव फीस्ट। आज संडे है, आज संडे है और आज संडे लव फीस्ट मनाया जाता है हर मंदिर में, जिसको उन्होंने रविवारीय प्रीति भोज का नाम दिया। उस समय में भगवान के प्राकट्य दिवस एवं उनके प्यारों भक्तों के
आविर्भाव दिवस धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस श्रृंखला में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रथ यात्रा जैसे उत्सव पूरे विश्व में उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं। साथ ही साथ अन्य उत्सव जैसे कि बैलगाड़ी पदयात्रा महोत्सव आदि भी चलते ही रहते हैं। मतलब पदयात्रा तो डेली उत्सव है। कुछ भक्त पदयात्रा में शामिल हुए होंगे। पदयात्रा मतलब डेली कुछ नया, डेली उत्सव, डेली नई जगह, डेली नया प्रोग्राम। इन सभी उत्सवों में सबसे विशेष तो मायापुर वृंदावन के वार्षिक उत्सव ही हैं। शिला प्रभुपाद कहते थे कि वे हमें वर्ष के प्रत्येक दिवस के लिए एक वैष्णव उत्सव प्रदान कर सकते हैं। अगर हम अपना वैष्णव कैलेंडर देखें तो महीने के कोई 2-4 दिन ही होंगे जिस दिन कोई उत्सव नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम इस्कॉन बन जाए सरकार की छुट्टियां देने वाला, तो भक्तों को कभी काम ही करना ना पड़े, हर दिन छुट्टी। क्योंकि इतने उत्सव है, आविर्भाव दिवस, तिरोभाव दिवस। भक्ति देवी का उद्धार। हम जानते हैं कि नारद मुनि का परम ध्येय सारे लोकों में घूम घूम कर सभी को कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर करना है। नारद मुनि हमारे आचार्य रहे, तो भ्रमण करते हैं, सभी को कृष्ण भावनामृत देते हैं। 5000 वर्ष पूर्व जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब से धर्म क्षय होने लगा। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता गया, धर्म कम होता गया। कली काल के प्रभाव के कारण भक्ति देवी भगवान के प्रति समर्पण का मूर्त स्वरूप यानी कि भक्ति देवी वृद्धा हो गई एवं रोगों से घिर गई। ज्ञान और वैराग्य नामक उनके दोनों पुत्र स्वयं को थका हुआ और मृत्यु प्राय अनुभव करने लगे। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, तो भक्ति देवी वृद्धा महसूस हो गई, करने लगी, और उनके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो भी थक गए। वे तीनों वृंदावन में नारद मुनि से मिले। नारद मुनि ने भक्ति देवी की व्यथा देखी और करुणावश कहने लगे, हे भक्ति देवी, आप किंचित भी दुखी ना हो। मैं दुनिया के प्रत्येक कोने एवं घर में उत्सवों की एक ऐसी अक्षुण्ण परंपरा का आरंभ करूंगा जिसके द्वारा आप इस कली काल में पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त होंगी। शिला प्रभुपाद जो कि श्री नारद मुनि की शिष्य परंपरा से ही संबंध रखते थे, प्रभुपाद जी ने उनके कथन से प्रेरणा पाकर दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत उत्सवों की अनूठी परंपरा स्थापित की। यह स्वाभाविक ही है कि उनके 108वें आविर्भाव दिवस पर के अवसर पर हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़े भक्तों ने श्रील प्रभुपाद के सम्मान में एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए असंख्य उत्सवों का आयोजन किया। यानी कि 108वीं जब वर्षगांठ मनाई गई, तो श्रील प्रभुपाद जी जो कि नारद मुनि के उस वचन को पूरे विश्व में प्रचार किए कि सब जगह भक्ति की प्रतिष्ठा करेंगे उत्सवों के माध्यम से, तो सभी भक्तों ने भी प्रभुपाद जी के लिए अनेक उत्सव मनाए। 108वां महोत्सव। इस स्मरणीय वर्ष में अभी तक आयोजित किए गए कुछ प्रमुख आकर्षण इस प्रकार हैं। तो ये जो 108वां वर्ष था, इसमें क्या क्या हुआ। श्रील प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव महोत्सव के उद्घाटन के रूप में श्री धाम मायापुर में श्री श्री पंच तत्व विग्रहों की स्थापना की गई। 108वें आविर्भाव दिवस पे। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें उनको 108 पवित्र तीर्थ स्थानों के जल से अभिषेक कराया गया। इसका वीडियो भी है यूट्यूब पे, हम आपको लेक्चर के बाद जरूर शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तब से सारे विश्व में 108 समारोह पर केंद्रित रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। रूप के लिखा है, शायद रूस के होगा, रूस के या रूप के ही बोलता हूँ। दिवनो मार्क्स ब्लैक सी में आयोजित होने वाले हरे कृष्ण उत्सव में 4000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जो कि इस वार्षिक आयोजन में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिभागिता थी। भारतवर्ष में एक मुख्य 108 समारोह इस्कॉन पुणे द्वारा आयोजित किया गया राष्ट्रीय युवा उत्सव। कौन से सन में? जिसमें संपूर्ण देश के 4000 से अधिक विद्यार्थी आकर्षित हुए। राष्ट्रीय युवा उत्सव पहला इस्कॉन का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल, जिसमें 4000 यूथ आए थे। मुंबई के क्रॉस मैदान में आयोजित होने वाले उत्सव की विषय वस्तु प्रभुपाद की विरासत अमर रहे थी। मतलब मुंबई के क्रॉस मैदान में भी फेस्टिवल मनाया गया।
इस उत्सव में श्रीला प्रभुपाद द्वारा सन 1971 में मुंबई में आयोजित किए गए प्रथम उत्सव की मधुर स्मृतियों को कृतज्ञता पूर्वक याद किया गया। सभी भक्त वहां पे एकत्रित हुए और उन्होंने प्रभुपाद ने किस प्रकार से 1971 फेस्टिवल मनाया उसको याद किया गया। इस 10 दिवसीय उत्सव में हजारों लोगों को आकर्षित किया तथा यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रसारित हुआ। ये हम नहीं जानते, हम लेट पैदा हुए, लेकिन ये सब हुआ है। यानी कि ये 1971 की जो स्मृतियों का 108वें आविर्भाव दिवस पर मनाया गया, दूरदर्शन पर भी प्रसारित हुआ। इस वर्ष सुवा, फिजी, पंढरपुर भारत और ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मंदिरों के उद्घाटन समारोह उत्साहपूर्वक मनाए गए। यानी कि पंढरपुर में मंदिर की स्थापना वहां पे 2006 में हुई। इससे हमें ये आइडिया लगता है, कोई मुझे करेक्ट करें तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्या ये मेरी जो समझ है ये ठीक है कि नहीं। गीता जयंती उत्सव एवं श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण मैराथन के अंतर्गत भक्तों द्वारा 40 लाख से अधिक पुस्तकें श्रीला प्रभुपाद की स्मृति में वितरित की गई। संयोग से भारत पद यात्रा की 20वीं वर्षगांठ और श्रीला प्रभुपाद की 108वीं वर्षगांठ एक साथ ही थी, जिसको मनाने के लिए भक्तों ने झांसी से चिरगांव तक उसी मार्ग पर पदयात्रा की जिस पर शिला प्रभुपाद ने 50 वर्ष पहले की थी। तो शिला प्रभुपाद ने पहले लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में स्थापना करा था और प्रभुपाद जी झांसी से चिरगांव पैदल ही चले जाते थे। मतलब कुछ व्यवस्था ना हो तो प्रभुपाद पैदल पैदल एक गांव दूसरे गांव जाते थे। तो भारत की जो पदयात्रा है उसका ये 20वां वर्षगांठ था, यानी कि पदयात्रा की 20वीं वर्षगांठ और प्रभुपाद जी की 108वीं वर्षगांठ ये एक साथ हुई और भक्तों ने पदयात्रा की झांसी से चिरगांव। यह लेख लिखते समय मैं शिला प्रभुपाद परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम मनाने हेतु मायापुर में, गुरु महाराज ये सब जो लिख रहे हैं इस समय मायापुर में इस फेस्टिवल के अंतर्गत वहां उपस्थित है। युग के लिए उत्सव। मैं इस्कॉन के सभी अग्रणी पथ प्रदर्शकों, सदस्यों एवं समर्थकों को उनकी 108वें समारोह में उल्लासपूर्ण प्रतिभागिता और शिला प्रभुपाद को गौरवान्वित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी पर उनका सतत आशीर्वाद बना रहे एवं वे हम सभी को इस कली काल के धर्म की स्थापना के लिए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का बल प्रदान करें। उनके द्वारा स्थापित एवं उनके अनुयायियों द्वारा श्रद्धा पूर्वक अनुसरित किए जाने वाले विभिन्न उत्सव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कली काल के इस संकीर्तन धर्म का निर्वहन करने के श्रेष्ठ माध्यम है। तो अगर कोई बोले कि भी मेरे जीवन में तो बहुत दूर रहता हूँ मंदिर से, मेरे तो कोई उत्सव नहीं है मेरे जीवन में, तो यहाँ पे हमें स्पष्ट समझ आया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं वो उत्सव ही तो है, हरे कृष्णा उत्सव। उसमें प्रतिदिन हम भाग लेते हैं, तो कितना अच्छे से हम जप करते हैं ये आगे की बात है, कितना उल्लासपूर्ण हम उस उत्सव में भाग ले सकते हैं। छठा भाग इसका, इसी पहले भाग का छठवां उपभाग, सभी के प्रति समदृष्टि। सभी जीवात्माएं चाहे वे कहीं भी हो, किसी भी योनि में रहें, किसी भी योनि में रह रही हो, एक ही परम पिता की संतान है। जी श्रील प्रभुपाद जी जो कि उस परम पिता श्री कृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि थे, गुणों में उनके समरूप ही थे। पीछे गुरु महाराज लिखे थे जैसे पिता वैसे पुत्र, तो भगवान के जो गुण हैं उनका सच्चा प्रतिनिधि उन्हीं को व्यक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भांति वे भी सभी को, सभी जीवात्माओं के लिए समान थे। मतलब प्रभुपाद जी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई ये इसको नहीं कृष्ण भावना, सब समान दृष्टि से देखा, किसी भी पंथ से हो, किसी भी जाति से हो, सबको परम चीज यानी कि कृष्ण भावनामृत प्रदान किया। यह आध्यात्मिक गुण उनके अद्वितीय शुद्ध चरित्र को प्रदर्शित करता है। नहीं तो हम सोचें भी इससे मुझे फायदा है, इसको मैं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये तो शुद्ध चरित्र नहीं है। खुले दिल से सबको बांटा। श्रीला प्रभुपाद एक ऐसे एकमात्र वैष्णव आचार्य थे जो पाश्चात्य जगत में आए एवं यहाँ कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए इस्कॉन नामक संघ की स्थापना की।
वे अपने गुरु महाराज के आदेशों पर आश्रित होकर अकेले आए थे, किंतु उन्होंने अपने गुरु महाराज की असंभव सी प्रतीत होने वाली इच्छा को फलीभूत करके दिखाया। ये है, हम देख सकते कि शिष्य किस प्रकार से अपने गुरु की जो आज्ञा है कि तुम विदेशों में जाके अंग्रेजी के भाषा के माध्यम में प्रचार करना है, तो प्रभुपाद जी शुरू से ही इसके ऊपर फोकस थे। प्रभुपाद जी ने बुक्स इंग्लिश में बोली, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश प्रभुपाद जी इंग्लिश उसको पकड़ लिए कि अंग्रेजी की भाषा के माध्यम से प्रचार करें, और फिर विदेश गए। वहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी, लोग मना कर रहे थे कि भाई मत जाइए, आपको वहां की कड़ाके की सर्दी में आप मर जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी रुके नहीं, और कठिन परिस्थितियों में भी, अब देखिए नॉर्मल सी बात है, प्रभुपाद जी वैसे अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो बंगाल से हैं। बंगाल के भक्त जब दिल्ली आते तो सर्दी झेल नहीं पाते यहाँ की, लेकिन प्रभुपाद जी वैसे कल्चर से होने के बावजूद भी ऐसी कड़ाके की ठंड में प्रचार किए, जो कि संभव नहीं है, हम जैसे को लेके तो संभव ही नहीं है। केवल गुरु के आदेशों को पूरा किया। पाश्चात्य जगत जो कि सभी प्रकार के पापों से लिप्त गतिविधियों का केंद्र रहा, वहां पर कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उनकी सफलता अद्वितीय रही। कोई नहीं कर पाया था पहले ऐसा, सबने मिलावट करी। कुछ भारत के योगी जन वहां पहुंचे थे, लेकिन सबने भीड़ जुटाने के लिए जो वास्तविक संदेश है उसको प्रदान नहीं किया था। थोड़ा बहुत मिलावट करके भीड़ जुट रही थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई मिलावट नहीं, एज इट इज। और उनकी असीमित करुणा एवं कृपा विश्व के सुदूर कोनों तक भी पहुंची, जैसे कि हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप मॉरिशस। तो मॉरिशस तक कल हम गुरु महाराज द्वारा मॉरिशस कथा सुन रहे थे जपा टॉक में। तो मॉरिशस में एक छोटा सा द्वीप है, वो भी नहीं बच पाया, और प्रभुपाद वहां 2 बार गए। पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही के लिए समान संवेदनशीलता का प्रदर्शन शिला प्रभुपाद को भारतीय परंपरागत व्यवस्था से परे ले आया था। उन्होंने अकेली महिलाओं के लिए ब्रह्मचारिणी आश्रम की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने शिष्यों के विवाह समारोह का भी संचालन भी किया। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हर पुरुष ब्रह्मचारी रहेंगे और हर माता जी को विवाह करना है। तो ये कैसे होगा? प्रभुपाद जी ने किया, विवाह करना मतलब एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के जीवन में कैसे जिएगा वो भी ट्रेनिंग दी, और एक स्त्री है जो माता जी है वो किस प्रकार से संरक्षण में रह के कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे ये भी किया, और सन्यासी भी बने, सब कुछ हुआ। जब उनके अंतर्राष्ट्रीय संघ में छोटे बच्चे आने लगे, उन्होंने प्राचीन वैदिक पद्धति शैली की शिक्षा पर आधारित गुरुकुल भी स्थापित किए। प्रभुपाद जी ने गुरुकुल भी चलाए, और हम फोटोज देखते हैं प्रभुपाद खुद एक छड़ी लेके बच्चों को सिखा रहे हैं। समाज के सभी वर्गों से प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, जैसे हेनरी फोर्ड के प्रपौत्र अम्बरीश दास प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के एक छोटे से किसान का पुत्र लोकनाथ दास भी उन्हीं का शिष्य है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। महादेवी दासी जो आयरिश रोमन कैथोलिक परिवार की पुत्री थी, वे भी उनकी शिष्या हैं। उनकी अगाध शुचिता एवं विनम्रता से प्रेरित होकर विश्व की विभिन्न जातियों एवं स्थानों से लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। प्रभुपाद जी से सब लोग आकर्षित हुए। उन्होंने तथाकथित निम्न वर्ग एवं पृष्ठभूमि से आने वाले भक्तों से भी कभी कोई दूरी नहीं रखी। उनकी दृष्टि में केवल एक ही तथ्य महत्वपूर्ण था कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का अंश है। प्रभुपाद जी ये नहीं देखेगा अरे गांव से आए हैं, इनको मेरे तो सारे विदेशी शिष्य हैं, ऐसा नहीं था। श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक दृष्टा है, यानी कि उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। उनके अनुयायी समाज के विभिन्न धर्मों और सभ्यताओं की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे न केवल हिंदू बल्कि ईसाई, यहूदी, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा भी प्रेम पूर्वक अनुसरित किए जाते रहे हैं। लोग मतलब हर धर्म का व्यक्ति प्रभुपाद जी की अगर शिक्षाओं से प्रेरित बुक्स पढ़ ले, प्रेरित होते प्रभुपाद जी को फॉलो करे। उनके मन में ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद साहब एवं अन्य प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति सदाशयी सद्भावना एवं आदर सम्मान है। श्रील प्रभुपाद के मन में पशुओं के प्रति स्वाभाविक करुणा की भावना थी। एक जगह प्रभुपाद जी लिखे कि अहिंसा परमो धर्म
ये हमें स्वीकार्य है। लेकिन अगर अहिंसा परमो धर्म हम बोल रहे हैं लेकिन पशुओं की हत्या हो रही है, तो फिर ये धर्म पालन नहीं कर रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा प्रेरित किया कि नो मीट ईटिंग, नो किलिंग, नो स्लॉटर हाउस। उन्होंने पशु वध के प्रतिरोध में दृढ़ता के साथ आवाज उठाई। उनका कहना था कि हालांकि आज पशुओं को नागरिक नहीं माना जाता, किंतु उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें। शिला प्रभुपाद सभी जीवात्माओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के प्रति भी सच्ची मित्रता का भाव रखते थे। उन्होंने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का विरोध करते हुए कहा, कागज उद्योग के लिए सैकड़ों हजारों वृक्ष काटे जाते हैं और उस कागज का उपयोग मानव की नाना प्रकार की सनकों की संतुष्टि के लिए निम्न स्तन के प्रकाशनों हेतु किया जाता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9:46। तो कागज बनाए जाते हैं वृक्षों को काट के, लेकिन लिखा क्या जाता है? प्रभुपाद जी लिखते हैं सब भौतिक भोग की सामग्री लिखी जा रही है। ऐसे प्रकाशन के लिए हजारों पेड़ वृक्ष काटे जा रहे हैं। जब शिला प्रभुपाद से हमारे ऋणों का भुगतान, जब शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु के ऋणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उनका उत्तर था, ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है। अतएव हम शिला प्रभुपाद के शाश्वत ऋणी हैं। ये हमें फील होना चाहिए कि जब हमें उत्सवों का ही नहीं पता था, ना हमें प्रसाद बनाना है ये पता था, कैसे भगवान की स्तुति करनी है नहीं पता था, ये सब तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों से ही सीखा हमने। प्रचार करना है, किसको पता था प्रचार करना है? तो हम शिला प्रभुपाद जी के सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने हमारे ऊपर अकल्पनीय करुणा, आनंद एवं आशीर्वादों की वर्षा की, और उनके आशीर्वाद हमारे आध्यात्मिक बैंक में उच्च ब्याज दर बढ़ते जाते हैं। हम हर दिन सोचें अगर, तो हर दिन हमारे ऊपर फीलिंग हो कि प्रभुपाद ना होते तबे की होते, प्रभुपाद जी ना होते तो क्या होते? कुछ नहीं। शिला प्रभुपाद ने कहा कि एक शिष्य उनके कहे अनुसार कृष्ण भावनामृत के प्रचार का प्रयास करके उनके प्रति अपने ऋण से मुक्त होने का प्रयास कर सकता है। यानी कि अगर ऋण से मुक्त होना है तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रचार करो। घर बैठ के ऋण से मुक्त नहीं होंगे, प्रचार करना होगा। इसका अर्थ हुआ कि हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को और अग्रसर करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि कार्य कुछ कठिन हो या उसमें बाधाएं आए तो हम उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कि अरे अरे बाधा बहुत आ रही है, इतनी समस्या है, कैसे प्रचार होगा? नहीं, करना पड़ेगा। हमें हर साल में शिला प्रभुपाद एवं उनके इस्कॉन के प्रति निष्ठावान रहना है। उनके पलायन मास, यानी कि जिस समय शिला प्रभुपाद जी ये धराधाम छोड़ गोलोक वृंदावन जा रहे थे 1977 में, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में स्थित उनके निवास में संपूर्ण विश्व से आए अनेक भक्त उनके भगवत धाम गमन के साक्षी बनने हेतु एकत्रित हुए। बहुत सारे भक्त आ गए वहां पे। उन्होंने अपनी अंतिम प्रार्थना हम सबसे अत्यंत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की। प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे प्रति आपका प्रेम इसी बात से प्रकट होगा कि मेरे जाने के बाद आप इस संघ को ठीक से चलाने एवं एकजुट रहने में कितना सहयोग देंगे, कितना हम एक दूसरे का सहयोग देंगे, कोऑपरेट कितना करेंगे। जब सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा होता है तब सब कुछ आसान लगता है, किंतु असली परीक्षा की घड़ी तब आती है जब मार्ग में बाधाएं, कठिनाइयां एवं रुकावटें आती हैं। टेस्ट। इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, कैसे एक दूसरे की सेवा करते हैं और किस तरह उनके पवित्र आंदोलन में योगदान देते हैं, उसी से हमारी स्वाभाविक सेवा भाव की मनोवृत्ति एवं प्रभुपाद के प्रति हमारे अनारक्षित प्रेम का प्रदर्शन होता है। शिला प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत में कहा कि भक्त की प्रगति किस पे निर्भर करती है? उसके एटीट्यूड पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो एटीट्यूड क्या है, कि हम कठिन परिस्थितियों में, बाधाओं में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसे योगदान करते हैं, उसी से पता चलेगा। शिला प्रभुपाद के 108वें आविर्भाव दिवस के पावन अवसर पर हमें पुनः समर्पण करना चाहिए तथा कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए शिला प्रभुपाद ने जैसा मार्ग दिखलाया उस पर चलना चाहिए। आज हम अगर ऐसा माने कि 108वीं आविर्भाव का दिन है, तो हमें खुद को इस प्रकार से समर्पित करना चाहिए कि हम प्रचार प्रसार के लिए जैसा मार्ग दिखलाए हैं प्रभुपाद जी वैसे चलेंगे
अत्यंत दयापूर्वक उन्होंने जो भक्ति का आत्मीय खजाना हमें दिया, उसे सुरक्षित रखने एवं बढ़ाने के लिए हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें खजाना दे के चले गए, अब हमें इसको सुरक्षित भी रखना है और बढ़ाना भी है। तो पहले हमने चर्चा किया था सुरक्षित रखना यानी कि एज इट इज बोलना। जो जो शिक्षाएं हमें शिला प्रभुपाद जी ने दी, अगर हम उसमें मिलावट करेंगे तो क्या होगा, सुरक्षित नहीं रहेगा वो खजाना, वो मतलब असुरक्षित हो गया। इसलिए वैसे ही उसको बताना और प्रचार करके उसका बढ़ाना भी है। प्रीचिंग से उसका बढ़ावा होगा। गौर पूर्णिमा 2005 के अवसर पर मायापुर धाम में बृहद श्रील प्रभुपाद परिवार पुनर्मिलन के रूप में एक विशेष वैश्विक आयोजन किया गया है। हम सभी ने शिष्यों के शिष्यों और इसके अतिरिक्त प्रत्येक पुरुष स्त्री बच्चे चाहे वे धनवान हो निर्धन, गोरे हो या काले, सबको सादर आमंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी एवं वृक्ष आदि भी शिल प्रभुपाद के पावन आविर्भाव की 108वीं वर्षगांठ को धूमधाम के मनाने के लिए आमंत्रित हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को आमंत्रित किया गया है 108वें वर्षगांठ महोत्सव में मायापुर में। इस प्रकार से हमारा भाग 1 भी पूर्ण हुआ। आप सभी ने इतना सहयोग दिया, अभी हम आज भाग 1 पूरा कर पाए हैं। अगले सत्र से भाग 2 की प्रारंभ होगा। अगला सत्र जो है, सभी आप लोग पंढरपुर होंगे तो इसकी क्या व्यवस्था रहेगी महानरसिंह प्रभु बताएंगे। और आज आपने जो भी सीखा, कोई एक पॉइंट आप जरूर चैट बॉक्स पे लिख के जरूर भेजें कि आज के सत्र में आपने क्या शिक्षा ली या क्या आपको सबसे अच्छा पॉइंट लगा। फिर उसके बाद हम आपको मार्क आपके इस सत्र का परीक्षा भी देंगे, उसका लिंक भी भेजेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट जरूर लिख के भेजें, फिर उसके बाद महानरसिंह प्रभु आप आगे इन्फॉर्म कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत प्रभुपाद जी ने फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए, बहुत बढ़िया। रथ यात्रा का आयोजन हुआ, 108 रथ यात्राओं का आयोजन तो मिनिमम हुआ ही था। प्रचार करना है, बिल्कुल हमें प्रचार करना होगा। ओवर लव फॉर शिला प्रभुपाद विल बी शोन बाय ओवर कोऑपरेशन। बहुत सुंदर। मुझे ये अच्छा लगा कि उत्सव होते हैं, वेरी नाइस। उत्सव मानव प्रिय, उत्सव मनुष्य को प्रिय है। प्रीच एज इट इज, बिल्कुल। We should all work together and get along each other as Prabhupada wanted. गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करना है। पास बुक नहीं है, बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर के लिंक्स वगैरह आपको चैट बॉक्स पे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भेजे जा रहे हैं प्रति एक इंटरवल के बाद हर समय। और इस प्रकार से आप लाभ लीजिए सभी चीज़ों का। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की